बाली ने कहा था कि मेरे पुत्र को स्वीकार कर लेना, मुझे तो अपनी कृपा और अनुग्रह से आपने अपना स्वरूप दिया ही है, पर एक विनय और है, मेरी पत्नी को भी ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तारा ब्रह्म ज्ञानी बन गई। तारा को सत्य का अनुभव हो गया कि देह नश्वर है, क्षण भंगुर है। यहां कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो मिटने वाला ना हो। भगवान स्वयं समझा रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा। ये व्योम नीर धूल आग बयार से बनी देह, यहां हर पल परिवर्तन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहां बदलने वाले पदार्थ हैं, परमात्मा ही एक सत्य है। वही है सब रूपों में, अनेक रूप रूपाय। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जामवंत के कहने पर निकले हनुमान। सुरसा नाम अहन के माता, और सूक्ष्म रूप धारण कर उसे भी सत्य का बोध कराकर सिंह का जैसी उस अदृश्य शक्ति का भी वो सुरक्षा कवच ध्वस्त कर। इतना शक्तिशाली था रावण की लंका की ओर आने वाला कोई परकीय पदार्थ, विजातीय पदार्थ, कोई एक भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, कोई पवन, कोई एक विचार भी उधर नहीं जा सकता था। चारों ओर से लंका को उन तरंगों से सुरक्षित किया हुआ था। आज की भाषा में उसे कहें तो इंफ्रा, वो जो इंफ्रा रेज थी, इंफ्रा, जो हम कई बार ये अंक डायल कर रहे होते हैं, वो डायल होते 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 ही कई हजार किलोमीटर अंतरिक्ष में छलांग लगाते हैं। वे स्पंदन, वे तरंगें, वे वाइब्रेशंस कुछ पलों में ही वो उनको, उनके समुच्चय को, उनके समन्वय को, उनके एकीकरण को, उनकी एकता को अनुभूत करते हुए, और घंटी बजने लगती है। कई बार तो डायल होते 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 ही घंटी बजने लगती है। वो ऐसा नहीं है। आपने जो यहां डायल किया है अंक, वो जो भी 9-10 नंबर जितने भी हैं, अंतरिक्ष में छलांग लगाते हैं, पहले उपग्रह की ओर दौड़ते हैं, वहां वो ढूंढते हैं कि आपने किसको डायल किया है। अभी तो फाइबर ऑप्टिक आ गई, पता नहीं कितनी चीजें। हमारा तो विज्ञान और भी उन्नत था, संकल्प का विज्ञान था, मनोविज्ञान था हमारा। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वो अंक क्या जा रहे हैं, कौन से अंक, वो किस तरह की वाइब्रेशंस जा रही है। अहिरावण की कारा में भी यही था। एक विचार की तरंग कोई जा नहीं सकती थी, कोई आकार वहां प्रवेश नहीं कर सकता था, किसी भी प्रकार का आकार। अरे आकार तो बहुत अलग है, बड़ी सतही चीज है, विचार तक नहीं पहुंच सकता था अहिरावण के कारा में। अगर कोई वहां प्राण ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, सांस ले रहा है, तो सांस लेने वाला व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था, प्राण वहां नहीं जा सकता था, पवन नहीं जा सकती थी, कोई प्रकाश की एक किरण नहीं जा सकती थी, किसी भी प्रकार का कोई स्पंदन, वो कोई इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एनी पार्टिकल, कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अडोरियान, एक अणु के करोड़वें हिस्से में भी कोई जो एक स्पंदन हो सकता है, वो भी वह अहिरावण की कारा में नहीं पहुंच सकता था।
इतनी सुरक्षित थी जहां प्रभु को रखा गया था, राम लखन को। हनुमान पहुंच गए।